के जब मैं शुरू करूंगा। जी, जय भगवान, भगवान श्री गणेश की जय। मैं बहुत सहर्ष वापस स्वागत करना चाहती हूँ स्वामी कृष्ण कबीर जी का। थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू की वजह से स्वामी जी ने पहले भाग में जो प्रकट प्रकृति और प्रकट परमात्मा की और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसका जो हमें समझा रहे थे तर्क के हिसाब से उसके ऊपर मैं स्वामी जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि स्वामी जी आप बताइए। आपने जब बात की, हमारा बात वहाँ कट हो गई जब आपने बोला कि चंद्रयान का एआई रोवर विक्रम और जो लैंडर और वो किस तरीके से एआई ने उसके ऊपर काम किया, यहाँ तक आपने बात की थी। जी, स्वामी जी, जी। तो चंद्रयान 3 तो पूरे विश्व के अंदर सबका ध्यान उसने आकर्षित किया है। तो रॉकेट जब छूटता है लॉन्च पैड से, उसके बाद वो ट्रैवल करता है 3 लाख 4 लाख किलोमीटर और फिर चंद्र की ऑर्बिट में जाके वो घूमता है। और जब वो डिसाइड करते नीचे से रिमोट कंट्रोल से साइंटिस्ट, तब वो लैंडर ऑर्बिटर से जो चक्कर लगा रहा है उससे भिन्न होता है, अलग होता है, डिटेच होता है। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि धरती चंद्र की है, उसके ऊपर लैंडिंग करना है, जिसके ऊपर चंद्रयान 2 लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। तो वो क्रैश ना हो इसके लिए भी स्पेशली इसको बुलाया गया था और शायद गुजरात का ही कोई साइंटिस्ट स्टूडेंट था। उसने ये लैंडिंग सिस्टम इतनी इजी कर दी कि जैसे वहाँ की डस्ट हो, वो जैसे मानो उड़ी ही नहीं, इतनी स्मूथ लैंडिंग हो गई। उसके बाद असली काम जो बैट्समैन है आके बैटिंग करता है, वो रोवर स्लाइड होके कितना सुंदर है आप देखो। तो वो आदमी क्या करता है, पर परमात्मा की शक्ति के बगैर कुछ नहीं कर सकता। वो ध्यान में रख के करे तब सब कुछ ठीक है। वो भूल जाके अकड़ता है, वहां गड़बड़ है, फिर मार खाता है, फिर रोता है, फिर प्रार्थना करता है, फिर भगवान कहते चलो माफ किया। ये होता है तो जन्मों से हम यही कर रहे हैं। तो रोवर ने बाहर आके जानकारी चंद्र के बारे में दी कि यहाँ पर पानी है अथवा नहीं, फॉस्फोरस दूसरे धातु है अथवा नहीं, वहाँ रह के फैक्ट्री डाल के मनुष्य के रहने के लिए आवास बनाने के लिए व्यवस्था है कि नहीं, जीने के लिए ऑक्सीजन प्राणवायु है कि नहीं, ये सब जानकारी के बगैर तो वहां जाके करेंगे तो करेंगे क्या। तो ऐसा सुना है, अभी कंफर्मेशन नासा ने नहीं दिया है क्योंकि कुछ चीजें तो हम इतना खर्च करके जाते हैं तो वो डेटा दूसरे देशों को मुफ्त में क्यों दे। ये बिजनेस का जमाना चल रहा है, बनियाओं का युग चल रहा है। पहले क्षत्रियों का चलता था, अभी जिसके पास पैसा है वो ताकतवर है। तो बनिया है, माल दो, माल पैसे लाओ, माल ले जाओ। तो ये डेटा हम बेचेंगे। हम एक साथ 100 सैटेलाइट भेजते हैं, उसका पैसा लेते हैं, चाहे वो फ्रांस हो कि दूसरा कोई भी कंट्री हो। उनका उपग्रह तो वो बना सकते लेकिन भेज नहीं पा रहे, तो हमसे किराया देके वो भेजते अपने ऑर्बिट में भेजने को, और वो हम सहाय करते हैं। तो वी आर सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड सिंस मेनी इयर्स। नाउ वी आर रियल नंबर 1। साउथ पोल पे कोई नहीं गया अब तक। मार्स पे गए कम से कम खर्च में, फर्स्ट अटेम्प्ट में वहां पहुंच गए। कहने का मतलब ये कंप्यूटर जो है वो परमात्मा का, प्रकृति का, उनसे ही सीखा हुआ रिफ्लेक्शन है। आदमी अहम करता है कि ये मैं कर रहा हूं, दुनिया का श्रेष्ठ सर्जन है, कैंची के बगैर, चाकू के बगैर क्या करेगा। उसकी जानकारी अगर नहीं है तो क्या करेगा। तो जानकारी के लिए ब्रेन किसने दिया, जानकारी स्टोरेज कैपेसिटी किसने दी, सही वक्त पे उसका डेटा रिट्रीव करके यूज करना और बारीकी से करना, ये सब आदमी करता था, अभी कंप्यूटर करता है। आपका ऑपरेशन भी कंप्यूटर को प्रोसेस किया गया है। आपकी आंख अगर दाहिनी आंख में ऑपरेशन हो रहा है तो डेटा देके कंप्यूटर को फीड करेंगे, फोटोग्राफ्स लेके, उसी हिसाब से कंप्यूटर जहां छेद करना है वही छेद करेगा, जितना करना है उतना ही करेगा, फूल भी नहीं निकलेगा, इतना प्रिसीजन से।
और आदमी अहम करेगा, क्योंकि ये बनाया ही भ्रामिक जगत बनाया ही भ्रम पैदा करने के लिए। अभी समय है कि नहीं, मैं माँ से आज्ञा लेके कि बात ऐसी है नहीं, कि आप ऐसा मेरे, मत, आज्ञा आप शेयर कर रहे हैं बस, और हम अनुग्रहित हैं। आप आज्ञा शब्द मत यूज़ करिए, आप शेयर क्योंकि करिए। मैंने 50 सालों में ओशो से जब शरीर से अलग हुआ, सन 74 में मैं गया और उनके खिलाफ बोलने का काम एक बार प्रयास किया, पर मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा, तो असफल हो गया मैं और वो काम नहीं कर पाया। तो असफल होने की मुझे खुशी है। मैं नहीं कर पाया तो मुझे मुझे उसकी खुशी है। और लोग जो चाहे समझे, ये भगोड़े हैं दोनों, भाग गए। मैं तो ओशो के लिए उनके पास गया था। मैं उनके आसपास के लोग मेरे लिए क्या सोचते वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि ओशो ने संन्यास देते समझा लिया है कि तुम ही हो, जगत को देख के नहीं करना है। दुनिया तो तुम जो कुछ भी करोगे उस पे हंसेगी, मजाक उड़ाएगी। तो शंकर पार्वती और नंदी जा रहे थे, तो लोग कहते कितने बेवकूफ़ है ये दोनों, नंदी साथ में और चल रहे हैं। तो फिर दोनों बैठ गए। दूसरे गांव वाले कहते कितने कितने ये मतलब क्रूर है, दोनों नंदी के ऊपर चढ़ बैठे। तो महादेव जी उतर गए, अकेली पार्वती बैठी थी। तीसरे गांव में किसी ने कहा ये देखो महिला देखे, पति नीचे चल रहा है और वो बैठ गई मस्ती से, तो आप कुछ भी करेंगे। चौथे गांव में तो फिर उन दोनों ने नंदी को उठा लिया, दोनों ने मिलके नंदी को उठा लिया। तो पर हंसने लगे, कैसे बेवकूफ है, वाहन को उठा के जा रहे हैं। आज ही किसी ने वीडियो भेजा है मुझे। दो आदमी सड़क पे क्रॉस कर रहे हैं, एक आदमी सिर पे बैग लेके आ रहा है और ट्रॉली घुमा के दूसरे हाथ से आ रहा है। अब उसको इतनी अक्ल नहीं कि सिर की चीज ट्रॉली में रख के जा सकता है वो। तो किसी ने उसको रोका, सिर का उसका बैग ट्रॉली पे रख दिया, तो बोला अब जाओ। तो उस आदमी ने ट्रॉली चलाने के बजाय ट्रॉली को ही उठा लिया सिर पे। अब प्रकृति तो मदद करती है, पर समझने का सामर्थ्य तो चाहिए। आपके सामने परमात्मा खड़ा हो जाएगा, आपको खाना दे रहा है, पर उसका क्या करना आपको मालूम नहीं है। आप किम कर्तव्य विमूढ़ खड़े हो गए बेवकूफ की तरह। नारायण नारायण करते नारद जी आ गए। अब वो दिन दूर नहीं है, ये बातें सच होगी। पहले हमें लैंडलाइन पे फोन आता था किसी दोस्त के यहाँ कि भाई लौटते में तेल लाना है या दूध लाना है, तो हमें दोस्त के यहाँ से बर्तन लेके फिर तेल लेके घर जाना होता था। अभी पैकिंग सब आ रही है, पहले तो कुछ नहीं था। तो और हम सोच नहीं सकते थे कि बिजली के तार के बगैर लाइट हो सकती है। अभी बंगले में देखो तो पूरी कंप्यूटराइज डिवाइस है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप एंटर होंगे कि दरवाजा खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम अली बाबा में हमने सुना है। यहाँ तो बोलना भी नहीं है, आपका पैर पड़ा कि दरवाजा खुल गया, लाइट अपने आप से हो गई। जिस कमरे में जाओगे लाइट अपने आप से हो जाएगी, बाहर निकलोगे बंद हो जाएगी। ये कर चुका है आदमी। टीवी का रिमोट आपके हाथ में है, आप टीवी ऑन ऑफ कर सकते, विज्ञापन आया, सिर दुख रहा है, बंद करो। अब वो लोग चालाक हो गए, मोबाइल तक घुस गए। अब माँ बोल रही है, हम बोल रहे हैं, घुस जाएंगे, देखो रिकॉर्डिंग आएगी, इसमें विज्ञापन घुस जाएगा। आप लाचार हो। नहीं, मैं बिना विज्ञापन आप के जित रिकॉर्डिंग चाहती हूँ। नहीं, बाद में आप रिलीव स्ट्रीमिंग करेंगी, जब लोग सुनना चाहेंगे तो उसके तभी कट व्यापारी पैसे जाएँगे। देने वाले, यूट्यूब को पैसे देने वाले तो आएंगे। होप सो मेरे तब इस आप पे ना लाचार है, आए। आपका आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जब तक नहीं, बचाव कर सकते हैं, हाँ, आप देखना सुनना छोड़ दो तो बात अलग है, सही पर कहा। फिर तो वो भी और भी गलत हो जाएगा। बीमारी ना हो इसके लिए शरीर को खत्म करना, वो तो समझदारी नहीं है। अब जिस जीवन में हम हैं उसमें रास्ता निकालना पड़ेगी। आप क्या समझते हैं, हमास ने हमला किया तो इजराइल में समझदार लोग नहीं है, इजराइल में ज्ञानी लोग नहीं है, वो लाचार है। लाचार। दिस इज हाउ द डेस्टिनी प्लेज द रोल। हम कुछ नहीं कर सकते। इसको मैं कॉस्मिक प्रोग्रामिंग कह रहा हूँ।
प्रकृति ने जो तय किया है वो होना ही है, होकर ही रहेगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, उसमें जो फल आएगा उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब मेरे एक संत गुरु थे दूसरे ओशो के बाद, जिन्होंने क्रांति माँ और हमारी दोनों की नैया पार लगाई। एक तुलसी दल रखने का बाकी छोड़ा था ओशो ने, वो उन्होंने खेल कर दिया। तो उन्होंने कहा, ये बात आ गई बीच में, हम कहाँ थे? हम यहाँ पे थे कि शुरुआत यहाँ से की थी कि आप कैसे मिले भगवान को, आप वो बता रहे थे और वहाँ से फिर ये प्रकट कॉस्मिक प्रोग्रामिंग तक आप आए थे कि आपने हाँ हाँ ये हाँ, ठीक है। है कि कॉस्मिक प्रोग्रामिंग है नहीं, और कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये श्लोक जो है उसका हम विवरण कर रहे थे कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। तो कर्म के ऊपर अधिकार है, वो आपको फ्रीडम मिला है, शरीर मिला है, प्रकृति है, आप जहाँ चाहो जो चाहो करो, अच्छा करो बुरा करो। समाज तुम्हारा, जिस समाज में तुम हो उस समाज के नियम को पालन करोगे तो जिंदा रहोगे, वरना लोग तुम्हें डिस्कार्ड कर देंगे। विजय आनंद जी आ रहे थे वुडलैंड्स, और मैं भी अपने कमरे से बाहर हॉल में वुडलैंड में सोफा पे बैठ गया। विजयानंद एक्टर डायरेक्टर बैठे थे बगल में, देवानंद के भाई जी। तो उनकी वो ध्यान में बैठे हुए थे, उनकी आंख खुली, मुझे देखा, प्रणाम किया। तो मैंने कहा, प्रणाम विजयानंद जी, आपको कौन नहीं जानता, बोलिए क्या मामला है? बोले मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा वो तो आपके चेहरे से दिख रहा है। तो हमने कहा भीतर जादूगर है ना, आप उनसे मिलिए, आपकी तकलीफ हाँ, दूर हो जाएगी। बोले क्या बात करते हो? हमने कहा आपकी क्या तकलीफ है जाने बगैर मैं गारंटी देता हूँ कि आप उस कमरे से आओगे हंसते हुए नाचते हुए आओगे, नहीं तो मेरे से बात मत करना कभी। क्या बात कर रहे हो स्वामी जी? फिर अंदर बुलाया, उनको टाइम दिया भगवान श्री ने। वो नाचते कूदते आए, मुझे लिपट गए। कबीर स्वामी, क्या आपका कॉन्फिडेंस है आपके गुरु के ऊपर? वैसा ही हुआ। अब उनको क्या हुआ था, सगी बहन की लड़की से प्रेम हो गया था, सगी भांजी से। अब इतने एडवांस भाई थे, चेतनानंद देवानंद फिल्म लाइन में थे, उनके भी अफेयर्स रहे होंगे, तो भी ये बात वो लोग हजम नहीं कर पाए। मुद्दा ये है, भगवान श्री ने क्या कहा मालूम? मैंने कहा क्या कहा जादूगर ने, वो तो हमको बताओ। बोले उन्होंने कहा कैच दी फर्स्ट फ्लाइट टू बेंगलोर, यहाँ से बेंगलोर चले जाओ और वहाँ से फला गांव में चले जाओ। पूरे गांव का ये रूल है कि भांजी के ऊपर मामा का फर्स्ट राइट है, अगर मामा मना करे तो ही दूसरे से शादी कर सकती हो। पूरा गांव ऐसा है, तो तुम वहां रहोगे तो तुम्हारा गिल्ट खत्म हो जाएगा। आप सोचिए कि कहाँ मामला था, कहाँ चला गया। गिल्ट से ही निकाल दिया उनको। वाह! पूरा गिल्ट ही निकाल दिया। ले आए थे महेश भट्ट, फिर महेश भट्ट ने जो गुट्टी पिलाई हो, वो फिर से साल भर के बाद फिर विरोध में हो गए। तो ये अपनी अपनी सोच और समझ के लिए। मैं अभी भी जो मित्र हैं जो भगवान श्री से मिलने क्यों आए थे और क्या कर रहे हैं, सत्ता में कितने अंधे हो गए, या भगवान श्री ने कोई सूचना दी है तो वो प्रूव करो कि भगवान श्री ने कहा है, ये रहा प्रूफ, और हम कर रहे हैं, तो हम सब मान लेंगे। आश्रम में जब भगवान श्री से किसी को बैन किया जाता था तो बिना बोले वो आदमी बैन हो जाता था, चला जाता था, कोई विरोध नहीं करता था। अब ज्ञानी आदमी किसी को बैन करता है तो उसका कल्याण करने के लिए करता है, अपना अहम की तुष्टि करने के लिए नहीं करता, पावर का उपयोग करने के लिए नहीं करता, या किसी को बताने के लिए मैं तुमसे बढ़कर हूं तो यू आर बैंड। क्या मजाक रखा रह गए, तुम किस खेत की मूली हो? बाहर में निकलता हूँ, किसी यंगस्टर से पूछता हूँ आपने ओशो का नाम सुना है, भगवान श्री का नाम सुना है, रजनीश जी का? 10 में से 5 लोग कहते नहीं सुना, और हम कहते हमारे अवतार है, भगवान है, वो है, पर क्या आप उसको भूल सकते हो? इतना देने के बाद वो कभी सामने नहीं आता, चाहे आप निंदा करें चाहे आप स्तुति करें, आज तक वो सामने नहीं आया।
कि ये मैं हूँ, बोल क्या करना है। आप गड़बड़ करोगे वो चाटा मारेगा, तो चाटा दिखेगा नहीं आपको। अब अच्छा काम करेगा आपको अच्छा लगेगा, अंदर से भाव आपके अच्छे होंगे। ये भाषा है, इस भाषा का उपयोग करो समझने का, प्रकृति का। फिर से आते हैं कि रजनीशपुरम में वो बोले कि इजराइल को फंसाया अरब लोगों के बीच में, ये जिंदगी भर लड़ते रहेंगे और हमारे हथियार बिकते रहेंगे। आदमी कितनी हद तक क्रूर, नालायक और पैसे कमाने के लिए हो सकता है। बनिए इसलिए क्रूर है। क्षत्रिय होगा तो वो शस्त्र से मारेगा, बनिए अपनी कलम से मारेगा। आपके अकाउंट में ऐसा लिख देगा आप ब्याज भरते रहो, कभी चुकेगा ही नहीं वो। तो बनिए लोग दूसरे तरीके से मारते। ब्राह्मण की आंख में जहर है, पता चल जाएगा आपको। पटेल लोग कौम है जो गुजरात में, उसकी जीभ में जहर है। बोलेगा ऐसा कि बिल्कुल आपको यहां से काट देंगे। तो ये ऐसा गुण धराने वाला उसको बिलोंग करता है। अगर मारा काटी में इंटरेस्ट है, आप क्षत्रिय हो, क्योंकि आपका डीएनए ऐसा बोल रहा है। आपका डीएनए, आपका वर्ताव बोल रहा है कि आप क्षत्रिय है। बिल्कुल। और आप बिल्कुल प्रार्थना कर रहे हैं, समर्पित है। जो गुरु कहता है, समर्पित जिसको है आप, उसने जो कहा है वो करते हैं। इस्लाम में भी ये मुसलमान लोग बेचारे वही कर रहे हैं। उसमें पाठांतर हो गया है कि तुम राज्य करने के लिए पैदा हुआ हो। कोई जो मुझ में या तो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है, उसको मारने का पुण्य मिलेगा तुम्हें। तुम्हें स्वर्ग में 72 हूर मिलेगी। अब जो इस एजेंडा से चला है, अभी तक वो चल रहा है। वो क्यों था ऐसा? मिडल ईस्ट में रेगिस्तान था और कबीले थे, 25, 50, 100, 500 लोगों का कबीला था और खेती होती नहीं थी। रेगिस्तान में कहाँ से हरियाली होगी? तो जानवर को मार के ही जीना है, वरना मर जाओ। मरना कौन चाहता है? अब बकरे जो भी जानवर है काट चुके, अब क्या करोगे? 4 दिन से ज्यादा खाने के लिए मांस मटन है ही नहीं। दूसरे कबीले पर हमला करो, उनके जानवर लूट लो, उनकी पत्नियों को ले आओ, आदमियों को मार डालो। ये होता था। बट दैट वाज द ऑर्डर ऑफ सर्वाइवल, ऑर्डर ऑफ द डे। वो अभी नहीं है। अभी क्यों मांस खा रहे हो? क्यों जानवर को मार रहे हो? वो अपनी सुविधा के लिए बाद में लोगों ने डाल दिया। अपने वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि मारो बकरे को, बलि करते हैं ना। अज माने ब्राह्मण, और अजय का दूसरा होता है यार बकरा। तो ब्राह्मण को मारने का मतलब है उसका जो पूर्वाश्रम, पूर्व जीवन है, उसमें यज्ञोपवीत जन्म दो, पुराने को मार डालो, नए को पैदा करो। वो द्विज है। अज है, द्विज है। उसका पहले का जो है उसको भुला के अब वो द्विज हुआ, अब वो ब्राह्मण हुआ। वो ज्ञान का उपयोग करके संसार में जिएगा और संसार को और अच्छा बनाएगा। तो उसके संस्कार ऐसा है, इसलिए उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। अब तो ब्राह्मण लोग मांस खाते हैं, मद्यपान करते हैं, उसको वर्षों हो गए, वो बात भी पुरानी हो गई। और उनके बच्चे तो माँ बाप की बात सुनते ही नहीं पश्चिम के। लगता है कि ये देखने में इंडियन है। वो बात करेगा तो ये ओके माँ, या व्हाट यू वांट टू से, आई डोंट केयर, आई हैव माय पिज्जा एंड कोक एंड हैव माय डिनर देयर, डोंट वरी। लड़की बता देती है कि मैं आज मेरे दोस्त के यहाँ रह रही हूँ, कल सुबह आएंगे। बाप कुछ नहीं बोल सकता। वहाँ वो संस्कृति है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ के। पहले भगवान ने क्या किया? खंडन किया। भगवान की जो मेरी समझ है, तो मैंने सोचा कि पहले खंडन किया मतलब कोई सामने बात नहीं कर सकता था। जैनिज्म के तो बिल्कुल, जो दिगंबर जैन थे स्वयं ऐसा मजाक उड़ाते थे, दिगंबर क्लॉथ स्टोर्स, अब उनके ही फूफा की दुकान थी।
दिगंबर का क्लॉथ से क्या लेना देना? अभी हम लोग हंसते थे, दिगंबर क्लॉथ स्टॉप का मतलब क्या हुआ? या तो दिगंबर हटाओ या तो कपड़े का धंधा बदल दो। अब कोई जैन मुनि इसको क्या क्या काटेगा? ऐसे ही बौद्ध धर्म, ऐसे ही हिंदू धर्म मजाक उड़ाते थे, दत्तौन नहीं करते, गंदे रहते थे, केश लोचन, ऐसी ऐसी बातें काटी है। शंकराचार्य तो क्रोध में पटना में स्टेज से गिर गए, माइक को हाथ में लेके, इतने क्रोध में आ गए कि पहले मैं बोलूंगा। तो आचार्य जी ने कहा ठीक है, पहले आप बोलिए। फिर उनकी एक एक बात को काटा। अब शंकराचार्य हमारे आदरणीय तम, उनके ऊपर कुछ नहीं है। आदि शंकराचार्य से बुद्धिमान तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब वो चार लोगों को बिठा है, स्कॉलर्स है वो लोग, पर वो कक्षा तो नहीं है आदि शंकराचार्य की। उनको चैलेंज करता है ये ज्ञानी लड़का, हु इज एनलाइटन, 21 मार्च 1953 को जिसको ज्ञान हो गया है। वक्त आने तक वो खंडन करता रहा, खंडन करता रहा। फिर लगा कि नहीं, अब मेरी बात काटने वाला कोई दिखता नहीं है। वेटिकन का पोप एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई मुसलमान पीर औलिया भी नहीं आता है, न कोई शंकराचार्य आता है, न कोई वाहे गुरु का जो है जत्थेदार कोई आ रहा है। एक एक बात काट के रख दी, फिर सबका मंडन किया। तो आप रोज देंगे, नानक साहब के बारे में बोलेंगे, दुकान पे बिठा लिया, नापने के लिए कपड़ा, गज, 1 गज, 2 गज, 12, 13, 13 पे रुक गए। 13 बोलते ही सब 13, बात खत्म हो गई। अब 13 हम तो 1000 बार बोले हैं, हम तो नहीं सब छोड़ के जाते। तो नानक की जो उन्होंने, नानक नाम जहाज पूरा पुस्तक है पूरी, जब उन्होंने तारीफ की तब रो दोगे कि अरे मैं बुद्ध को नहीं समझ पाया, मैं महावीर को नहीं समझ पाया, कितनी ऊंची चेतना है, कैसे जिए होंगे। तो उस वक्त वो बुद्ध हो जाते हैं, महावीर हो जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं। तो ये कौन कर सकता है? वो वही एनर्जी के साथ मर्ज्ड है, वो मूल स्रोत है जिससे सब कुछ बनता है। जैसे हम लोग देखते हैं इसका वॉल्ट डिज्नी का मिकी माउस, हाँ। एकदम मिकी माउस है, फिर पुसी कैट है, डोनाल्ड डक है, कोई भी आकार ले लेते, कभी भी दौड़ते, कभी उड़ते, कुछ भी करते। तो परमात्मा यही करता है, उसकी वो छाया है। बच्चे खुश होकर दौड़ते हैं, पर हम नहीं समझ पा रहे कि हम ही है ये। समझने वाला समझता है कि ये मजाक चल रहा है, ये आनंद लेने के लिए मैंने ही गेम बनाया है। कृष्ण भगवान ने गीता में साफ कहा है कि मेरी विभूतियां, मेरी एट्रीब्यूटीज, मेरे गुण, मेरी सामर्थ्य कितनी है मुझे भी नहीं मालूम। उसका स्वाद लेने में पृथ्वी पे अवतार लेकर आता हूं, उसका स्वाद लेने आता हूं। तो ये माखन खाने आए हैं। माखन चोरने की भी मेरी विभूति है, वो मेरी कला है, वो मेरी विभूति है, वो मैं जानने के लिए आया हूं, और दुनिया भी जाने कि ये विभूति परमात्मा की ही है। चोरी करके तो दिखाओ, कितनी बड़ी कला है, आसान नहीं है। लूट करके तो दिखाओ, आसान नहीं है। सभी में कला चाहिए, वो गुण है। चोर भी घर से निकलते हैं तो शुगर शकुन देख के निकलते हैं। कोई पशु ने, पक्षी ने आवाज दे दी, अरे आज नहीं, चोरी नहीं कर सकते। पक्षी है, भूकंप आने वाला होता है, उड़ने लगते हैं, जताते हैं, जो भाषा जानते हैं पक्षी की, बताते हैं भूकंप आने वाला है। हम प्रकृति से विरक्त हो गए, विभक्त हो गए, कुटुंब से नहीं, माँ बाप से नहीं, प्रकृति से भी हो गए। तो कंप्यूटर का फायदा क्या है कि आपको आपके स्वरूप तक ले जाने में वो मदद करता है, अगर आप समझे। तो जो स्मृति अभी बनेगी अभी हमारी, वो डेटा स्टोर हो जाएगी हमारे मन में। जो भी कह रहा है, सुन रहा है, कह रहा है, उसके मन में भी तो रहेगी ना, क्योंकि पूछने वाला दोबारा पूछ सकता है, तो कहना पड़ेगा हाँ मैंने कहा है या नहीं कहा है, उसको भी स्टोर होता है। सुनने वाले रिकॉर्डिंग सुनते, भगवान तो बोल के चले गए,
650 किताब दी। आप सेक्स गुरु बताते हो, बोले संभोग से समाधि की ओर एक किताब है मेरी, 649 बाकी है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तुम कौन हो, किस लिए आए हो, वो पहले सोचते नहीं हो। फिर कोई मदद करने आता है, ऐसे हमारे तो हजारों साल अंधारे अंधेरे में गए, सूरज जैसा कुछ होता ही नहीं। ओशो के ही सन्यासी दूसरे ओशो की एनलाइटनमेंट की खबर पचा नहीं सकते। मैं बता रहा हूं आपको। एक ऑनेस्ट सन्यासी है, वो बोले जब मैंने नया नया सन्यास लिया था तो हमें तुम्हारी ईर्ष्या आती थी कि तुम इतने सुंदर लगते थे जीसस की माफिक, और भगवान श्री के बगल में बैठते थे कार में, तो हम सोचते थे क्या किस्मत लेके आया है। हमें तुम्हारी ईर्ष्या होती थी। हम ईर्ष्या के परे तो नहीं हुए थे, नए नए सन्यासी थे। हमने कहा यही तो चित्त गुरु की हिंसा करता है, हत्या करता है। यही चित्त जब विकृत होके बड़ा होता है, यही पावर, यही गुरु की हत्या करता है। सही बात। तो हमें समझना जरूरी है, हमें खुद को समझना जरूरी है। आपको समझने के लिए, खुद को समझने के लिए हमारा जन्म हुआ है। वो हेतु भी कोई बताता नहीं है, क्योंकि बता दे तो गेत खत्म होगी। जिसको पता चल गया अब कुछ नहीं। मैं जीवन आनंदी माँ से क्या कहूंगा, वहां मैं ही बैठा हूं। ये नाटक चल रहा है कि ये कबीर बोल रहा है और जीवन माँ सुन रही है। तो जो जान रहा है उसको मालूम है कि बेमानी है। ये खेल चल रहा है, खेल खेलो जब तक तो ठीक है, खेल खेलो जब तक तो ठीक है, पर खेल में अगर रम्माण हो गए, लिप्त हो गए तो क्या। हमारे जितने भी शास्त्र में उदाहरण है, एक एक उदाहरण, एक एक कहानी, एक एक तथ्य सत्य को उजागर करता है। जैसे प्रहलाद, उसके पिता हिरण्यकशिपु राक्षस थे। उसने कहा भगवान की पूजा मत करो, विष्णु की मेरी करो। उसने, प्रहलाद ने कहा क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार लेके आया था, प्रारब्ध लेके आया था। तो वो बोलेगा नहीं, विष्णु भगवान ही मेरे परमात्मा है। तो उसको सजा दी गई। खंभा जो जलता हुआ, धातु का खंभा, लोहे का, इतना गर्म किया गया उसको, उससे कहा गया लिप्टो, हग दी पिलर। देखते तुम्हारा विष्णु कैसे तुम्हें बचाता है। वो हक करता है, उसको कुछ नहीं होता है। इसमें सूचितार्थ क्या है कि संसार को तुम लिपटते हो, संसार तुम्हारे पास नहीं आता। माया ने कभी तुम्हें पकड़ा ही नहीं, तुमने माया को लिपटा है। पर माया के साथ अगर तुम परमात्मा को नहीं भूलोगे तो माया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। वाह! तो समाधि में वही स्वरूप आपको मिलता है जो नरसिंह मेहता को भक्ति के स्वरूप से, मीरा को उसके भक्ति करने से मिलता है। अंत में तो वही है। तो कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन का मेरा अपना ये अर्थ है कि मैंने दूसरे गुरुदेव ने, जिसने हमको ज्ञान समाप्त पूरी पूर्णता दे दी, उन्होंने कहा कि इच्छा के बगैर तो कोई काम क्यों करेगा। लक्ष्य नहीं हो तो कोई प्रोजेक्ट क्यों बनाएगा, क्यों चीज बनाएगा। अगर मुझे प्लास्टिक की बाल्टी बनाना है, बकेट बनाना है, तो मैं सब करूँगा। फिर मुझे ऑर्डर चाहिए, फिर अच्छा माल बने, ये ज़रूरी है, बिके, मुझे पैसा मिले, वो ज़रूरी है। तो ये सब तो मैं करूँगा, लेकिन जो माल निकलेगा वो खराब निकलेगा तो मेरा तो खटिया खड़ी हो जाएगी और मैं सिर पकड़ के बैठ जाऊँगा। तो उसमें कर्म फल का मामला कहाँ आता है। उस पर वो मेरे दूसरे गुरुजी ने कहा कि मामला ये आता है, फल का फल। बकेट जो भी बनी, जैसी भी बनी, उसमें तुम सुधार करो, उसमें सुख दुख मत करो। बाल्टी बनाने के लिए तो तुमने पूरा प्रोजेक्ट किया, दिमाग लगाया, पैसे लगाया, मेहनत की, वो तो करना जरूरी है। पर जो अंत में फल आया, उसमें अगर इच्छा के हिसाब से मिला है तो घमंड मत करो। इच्छा के विपरीत हुआ है तो सुधार करो। तो इसलिए कहा कि फल की अपेक्षा मत करो, फल जो मिले उसमें जो जरूरी है वो करो। फल मिल गया, चुप हो जाओ।
काम जारी रखो। फल 19-20 है, सुधार करो। विपरीत मिला, दुखी मत हो, दूसरे प्रयास में लग जाओ। एक काम नहीं जमा तो दूसरा करो, दूसरा नहीं जमा तीसरा करो, प्रयास जारी रखो। ऐसी बात इनर जर्नी की लगती है। भीतर जाओगे तो खतरा तो आएगा। लोग पहले तो बाहर से कहेंगे ये बेवकूफ़ है, बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी कहीं कोई छोड़ता है? कैसा बेवकूफ़ है, कैसा पागल है, अभी तक कहते, अभी तक कहते। आखिरी सांस आएगी जब पता चलेगा, मेरी और उनकी। हु हैज़ द लास्ट लाफ, आखिरी सांस जब छूटती है तब पता चलता है। स्वामी कृष्ण सरस्वती आजीवन भगवान श्री का ध्यान करते रहे, कराते रहे, पूरे विश्व में घूमे। माँ आनंद से विवाह हुआ, न्यूयॉर्क गए, वहाँ फिर अलग हो गए, तो सर्वाइव कैसे करें? तो उन्होंने योगा सिखा सिखा के पैसे जमा किए और पूरे विश्व में घूमे, पर ध्यान नहीं छोड़ा। सिद्धियाँ मिली। कोई अगर आपको नेगेटिव शक्ति परेशान करती है तो अच्छे अच्छे ओझा लोग उसके पास आते थे, उनके पास सॉल्यूशन खोजने। जो प्रोफेशनल है, किसी के ऊपर टोटका करना है या निकालना है, वो लोग उनकी सलाह लेते थे, वो लेवल था, पर उसका कभी उपयोग नहीं किया उन्होंने, ध्यान करते रहे। फिर आखिरी दिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा, एक बंगला था, वहाँ रहते थे, ऊपर ध्यान करने चले जाते थे, फिर नीचे चौका और ड्राइंग रूम सब था, तो ऊपर ध्यान करने बोले 4-5 लोग बिना अपॉइंटमेंट के मिलने आ गए। बोले मेरा तो ध्यान का टाइम हो गया है, मैं एक काम कर सकता हूँ, ध्यान करने ऊपर जाता हूँ, उसकी जगह नीचे बेडरूम है, ध्यान कर लूँगा वहाँ, समय समाप्त होते ही मैं आ जाऊँगा, फिर हम सत्संग करेंगे। स्वामी जी गए अंदर, दरवाजा अटका है, लॉक नहीं किया था, अकेला आदमी रहता है क्या लॉक करेगा, ऐसे अटका दिया ताकि आवाज़ ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, स्वामी जी बाहर नहीं आए। किसी ने हिम्मत करके जाके दरवाजा खोला, खुला ही था, धक्का दिया, खुल गया, देखा स्वामी जी नहीं है, शरीर छूट गया। ध्यान करते करते। जीवन भर ध्यान किया तो ध्यान ने उनकी लाज रखी। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। आचार्य रनीश को क्या पागल कुत्ते ने काटा था जबलपुर छोड़ के? उनमें इतनी तो प्रतिभा थी कि कहीं भी महल बना के, ये बिल गेट्स के पास नहीं उतने पैसे बना सकते थे, बना चुके। न सिले हुए कपड़े पहने, क्यों? कि एक मुस्लिम टेलर था, वक्त पे कपड़े दे देता था, उससे अच्छा कौन चाहिए आपको। अब वो सिलवाते थे उंगली से भी लटके हुए बाहों, ऐसा कुर्ता सिलवाते थे। लोग मजाक उड़ाते कि इसको कुछ ड्रेस सेंस है ही नहीं, और वो अपनी चमड़ी की सुरक्षा करते थे, धूल से धूप से। उन्होंने शरीर को इतना संभाला है, नाखून काटते थे इतने प्यार से कि उनकी उंगली मुद्रा देखो तो अभी भी हमें सुख आता है। दाढ़ी का एक बाल तोड़ा नहीं। किसी ने कहा तुम दाढ़ी क्यों रखते हो? बोले दाढ़ी उगना वो प्राकृतिक है, तुम काटते क्यों वो मुझे पूछना चाहिए। तुम अननेचुरल हो, तुम्हें ब्लेड चाहिए, काटना चाहिए, आफ्टर शेव लोशन चाहिए, तुम प्रकृति से हट गए हो, तुम मुझसे मत कहो। तो उनको क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि वहां पूरे देश में असुविधा में घूमना, पैसे हो या ना हो। पहले तो मैंने सुना है, अरविंद भैया ने बताया, ये बातें आपको कोई नहीं बता सकता, जो उनके निजी जीवन में घटित हुई है। माँ क्रांति, उनके सगे भाई अरविंद भैया, ये जो हमको इतने 50 सालों से मैं जुड़ा हूँ, तो मुझे सब बताया है उन्होंने। जो जब जब जुड़े होंगे उनको मालूम होगा। तो बताते थे कि बैलगाड़ी तक में गए, वाह, लेक्चर देने गांव में बैलगाड़ी तक गए, बैलगाड़ी से। अरविंद भैया से लिखवाते थे कि मैं प्रोफेसर अरविंद कुमार हूँ, हमारे शहर में एक बहुत बड़े वक्ता है, आप सुनिए तो उनको, आप बुलाइए, आप निमंत्रण भेजिए। और बैलगाड़ी से वो जाते थे, बुलाते थे। आप सोचो कितनी करुणा, कितनी करुणा। जाके मिलने वाला कुछ नहीं है, आखिर में तकिया से गला घोंट के मारने वाला उनके ही आदमी होंगे।
जहर दिया जेल में, उनके ही आदमी होंगे। क्योंकि आप सहन नहीं कर सकते कि कोई आदमी सदा सुख में कैसे रह सकता है, आनंद में कैसे रह सकता है। तकलीफों के बावजूद उसकी प्रसन्नता तो कभी नहीं हो रही, उसकी शांति भंग होता ही नहीं। तो वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पहले से, उनको मालूम ही रहता है, हर संत को मालूम है कि मेरा अंत ऐसे होने वाला है। वो नेचुरल हो ऐसा कम होता है, कम होता है। समाधि हाथ से बैठ गए और शरीर छोड़ दिए, होता है, कई संतों को हुआ है। पर परमात्मा लेवल का, अवतार लेवल का आदमी, अब देखो किसी ने छोड़ा नहीं उसको। जीसस लो, सोक्रेटिस लो, मंसूर लो, कितने लोगों को मार डाला, मीरा लो, सबको मार डाला, जहर डाल डाल के। भगवान श्री को भी जहर दे दिए जेल में, जो ट्रेसेबल ही नहीं, यूरिन में, ब्लड में, कहीं भी। और यूरिन में ट्रेसेबल था लंदन में। अपना भी सन्यासी जान की बाजी खेल के जेल में गया, उनका यूरिन कलेक्ट किया, लंदन की लेबोरेटरी में ले जाके पता चला कि यस, इसमें थेलियम है। तब कंफर्म हुआ, ये लेबोरेटरी का फैक्ट मैंने मैगजीन में पढ़ा है। पर ऐसा अगर किया है किसी ने, कितनी बड़ी बात है, कितना समर्पित होगा। अब ये विठल स्वामी इतने सालों से शिविर ले रहे हैं, क्यों? गुरुदेव ने कहा तुम शिविर, समर्पित हो गए। अब उनको परवाह नहीं है मुझे मुक्ति मिले या ना मिले, मुझे करना है। मतलब कितने सैकड़ों कर चुके, अभी दुबई में है। मुझे बुलाते कभी कभी, एक दो बार बुलाया था, मैं चला गया था। बोले स्वामी जी क्या शुल्क लेंगे? मैंने क्या, मेरे बाप ने मेरे से 1 रुपया फीस नहीं ली। 3 साल मुंबई में पेडर रोड पे रहना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, उसकी कीमत क्या हो सकती है? बिना किसी चीज के मुझे, बिना 1 रुपया लिए 3 साल खिलाया। सगा बाप नहीं खिलाएगा, पत्नी भी भगा देगी, कमा के लाओ तो फिर बनाऊ ना। उस बाप के काम के लिए मैं क्या पैसा लूंगा? आपको कोई देता है, मेरा आने जाने का देंगे तो मैं 4 जगह और जा सकता हूँ। मैं फकीर हूँ। ओशो की भी जेब नहीं थी, मेरी है, पर उसमें कुछ होता नहीं। ओशो लुंगी पहनते थे, चादर ओढ़ते थे। उन्होंने बैंक अकाउंट नहीं खोला जिंदगी भर, पैसे को हाथ नहीं लगाया, सिवा कि वो प्रवचन करने जाते थे तब रेलवे के लिए चाहिए। अपना मधुर शाह करके एक अहमदाबाद में, उनकी सेवा में रहता था। जब ये प्रसिद्ध नहीं हुए तब तक उनकी सेवा में था, जैन था, तो माँ की आज्ञा थी, इसलिए वो सेवा में रहता था। उसको पैसे देते थे क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे, तो वो बेचारा कैसे सेवा करे, तो बैग खोल के पैसे दिए। बोला मैंने पैसे देते हुए देखा है, ऐसे वक्त पे उन्होंने पैसे को छुआ है। बाकी देखते भी नहीं थे, कितने पैसे आते थे बाहर वुडलैंड में, मेरे पैरों में ले रख जाते थे। ये ग्रीक मुक्ता शुरू शुरू में जब आती थी, इतनी बढ़िया कॉस्टली गिफ्ट लाती थी। मेरे लिए भेड़ लाई थी, वो ऐसा था कि पक्षी होता है, उसके पंख होते हैं ना, रुई से भी हल्के होते हैं, उसका बिस्तर, और ऐसा सिला है कि उसमें आप घुस जाओ, ना आपको ठंड लगेगी ना आपको गद्दे की जरूरत है, और उसको रोल कर लो, पीठ पे लगा दो, कोई वजन नहीं है। ऐसी गिफ्ट लाती थी। डॉलर्स कोई छोड़ जाए, कोई पाउंड छोड़ जाए, कोई रुपीज छोड़ जाए, क्योंकि लक्ष्मी होती थी जब उसको देते थे। तो लक्ष्मी जब खाना खाने जाए, कोई दोपहर को आ गया तो मुझे दे जाता था, मैं लक्ष्मी को देता। मेरे पास होते नहीं थे। 200 रुपये लेके चला था अहमदाबाद से, चौवनी बची थी। चौवनी में मैं पेडर रोड से धोबी तालाब जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं 1 घंटे पहले निकल गया। उतने में ही ऐसे जैसे मोहम्मद रफी वाली टैक्सी आई थी, एक ग्रीन कलर की फिएट आ गई। मुझे पहचान गए कि ओशो के सन्यासी है। तो स्वामी जी क्रॉस मैदान जा रहे हैं, कहा बिल्कुल बैठ जाइए। आपको 1 करोड़ बार इतनी व्यवस्था होगी, फिर भी हमारा चित्त संशय करता है।
हमारे अपने बैंक बैलेंस पे हमें भरोसा होता है। हमारे मालिक के भंडारी कुबेर है, जो अक्षय पात्र है, वो कभी कम नहीं होता है। मेरा काम होता है या नहीं होता है, मेरे पास पैसे आ जाते हैं, और पैसे आते हैं कभी जरूरत से ज्यादा आते हैं। अब तो ये मेटिकुलसली मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई खर्चा आने वाला है जो मुझे ज्ञात नहीं है, इतने पैसे क्यों आए। पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। लाखों में एक, करोड़ों में एक होता है, और ऐसे लाखों में से कोई पहुंचता है। पर गुरु कृपा में सब कुछ संभव है। आज ओशो ही तो बुला रहे, 50 साल में चुप बिस्तर में रहा। मैंने कोई लेक्चर नहीं कहीं झाड़ा, न कोई आश्रम किया, न भगवा पहन के समाज में घूमता, जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही रहा। उसमें मेरी सुरक्षा रही, क्योंकि मेरी शांति का भंग नहीं हुआ। आश्रम में होता तो भाई चलो ये हिंदुस्तान का मुखिया है, नियो संन्यास इंटरनेशनल का पहला सेक्रेटरी मैं हूं, कब कुछ देखा ही नहीं उसकी तरफ। दूसरी सेक्रेटरी थी माँ वित्त संदेह, अभी फोटो है उसमें, वो जो सोने के चरण है ना, वो हाँ, फोटो आप निकालिए। लाती हूँ इनके। वो ग्रुप फोटो है, उसमें डॉक्टर प्रसाद है बाएं से, उसके बाद मैं खड़ा हूँ हाथ में फूल लेके, ये। हाँ, फिर नीचे लक्ष्मी बैठी है, उनके बगल में बैठे हैं चिन्मय जी। तो मेरे जी, बाएं जो है वो इटालियन लेडी है, माँ जी, वित्त ये संदेह। हम दोनों नियो संन्यास इंटरनेशनल के प्रथम सेक्रेटरी थे, और प्रेसिडेंट थे स्वामी चैतन्य भारती, जो फोटोग्राफर रहे, जिनका छोटा भाई भी फोटोग्राफर है। भगवान की सैकड़ों नहीं हजारों फोटो खींचे है। उनके बगल में है वो माँ मीरा है। पीछे लंबे सन्यासी खड़े, वो सिद्धार्थ है। जयंती भाई को अगर आप जानते हैं, आनंद बोधिसत्व, उनका भतीजा है वो। अच्छा, माँ आनंद मीरा का बंगला था पेडर रोड पे, तो वो गेस्ट को रखती थी, पेइंग गेस्ट को। तो विवेक उनके यहाँ ठहरती थी, और भी लोग भी ठहरते थे। तो माँ आनंद मीरा, उनका नाम था सुशीला तापड़िया। तो तापड़िया टेक्सटाइल मिल की मालकिन थी। आपने कोटा साड़ी तो आपको मालूम होगा, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसको कोटा टेक्सटाइल मालूम ना हो। तो जी, कोटा साड़ी जो बनाती है उस मिल की मालकिन है ये। उनके बगल में लश्करी जी है, A1 इंडस्ट्रियल एस्टेट, लोअर परेल, मुंबई। वो उनका प्रिंटिंग प्रेस था ऑफसेट का, जहां हमारे मैगजीन छपती थी, संन्यास मैगजीन। उनके बगल में जो खड़ी है वो झवेर है, माँ आनंद करुणा, माँ योग करुणा। तो ये जो है वो पहले लॉट के सन्यासी है। और नीचे बैठी है वो नलिनी मुरारजी है, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की मालकिन, जिसकी स्टीम नेविगेशन कंपनियां चलती है। सुमति मुरारजी की फैमिली बहू है वो। नीचे ध्यान से देखेंगे आप, कोई जूम करके देखे तो वो सोने के चरण है। अगर संभव है तो आप जूम करके दिखाएं माँ, तो भगवान के सॉलिड चरण है। इसको ना कोई स्क्रीनशॉट लेके फिर जूम करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा इसमें ज़ूम करना। थोड़ा दिखा अ, ना आपको? हाँ, ये यहाँ पे जो दिख रहा है। स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट पे आप लेंगे ना, फिर उसको जूम करेंगे तो यहाँ नीचे माँ के पास बक्सा जैसा है, उसमें नीचे अंदर सोने के चरण है। तो भगवान ने घंटों मोल्ड में अपने पैर रखे, हंसाते रहे हमको, हम लोग बैठे रहे वहां। फिर घंटों पैर रखा उन्होंने, फिर मोल्ड लेके गए, उसमें प्योर सोना डाला गया, वाह! सोने का पानी, मतलब सोना ही, कोई मिलावट नहीं, तांबा नहीं, कुछ नहीं। प्योर गोल्ड। वो फिर मोल्ड निकाल के देखा तो ये सॉलिड गोल्ड है। और ऐसे दो पैर बने हैं, एक ये पैर जो नलिनी जी ले गई, और दूसरी ये माँ तरु ने ऑर्डर दिया था, जबकि उसकी कैपेसिटी नहीं थी।
पर वो अपने पति से, अपने मित्रों से, सभी से पैसे लेके उसने ऑर्डर दिया। और फिर बुरा वक्त आया जब पैसे नहीं थे, तो उसने बेच दिया। किसको? निब्बू स्वामी को, जिन्होंने टोक्यो में आश्रम बताइए। बनाया। उसकी जी। उसकी कहानी आगे से करेंगे फिर। तो ये चित्र वो है माँ। जी माँ। ओह! वाह, वाह, वाह! बहुत सुंदर आपने तो आज इस हाँ। इस चरण की कमल के बारे में जो आज आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने ऐसे एक सिमिलर चरण कमल फिर शायद वो ब्रास में बने हुए थे जो नैरोबी की माँ मंजू। मंजू माँ, हाँ, मंजू म, माँ जी की हाँ आपने मंजू देखी, माँ। तो वो सोने के नहीं थे शायद। हाँ, वो मोल्ड का यूज करके तो आप किसी भी धातु में बना सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ऑर्डर दिया होगा किसी ने, आश्रम से सूचना गई होगी किसी को चाहिएगा, तो मिल सकता है। इस धातु में इतनी कीमत, इस धातु में पॉसिबल है। तो प्योर गोल्ड के 2 ही बने हैं और निब्बू स्वामी टोक्यो में ले गए। वो आदमी इतना स्मार्ट है, अनपढ़, अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा चलाते थे। तो उसने क्या किया है, उसकी रेप्लिका बनवा ली और उसको हाँ, सोने से पानी के उसका वो बोलते हैं ना। मड़वा मड़वा दिया उसको, हाँ सोने के चांदी से, हाँ, नहीं, उसका पानी चढ़ा दिया, पानी चढ़ा उसका, दिया, हाँ, हाँ हाँ, कोटिंग करवा दी। तो उसको रखा है नीचे दर्शन के लिए। ओरिजिनल जो है बेसमेंट में रख दिया, लॉक एंड वाह! की में, जहाँ वो ध्यान करता है। अभी तो नहीं गए वो, हाँ, अभी उन्होंने नहीं खुद गए। बताया ऐसे। तो कुचवाड़ा में जो आश्रम बना है भगवान के जन्मस्थली पे, वहाँ आश्रम उन्होंने बनाया है। तो वो जी, भी एक एक सन्यासी को हम लेंगे, एक एक सन्यासी मोती कोहिनूर है, सभी की बात करेंगे। आज मुझे लगता है कि एक भगवान की तस्वीर दिखा दे, वो सोए हुए हैं। भगवान कभी सोते हैं क्या? लेकिन ये सो रहे हैं। नहीं, शरीर शरीर तो अपना जैसे हमारा शरीर वैसे है। ये देखिए, जी, जो ओशो को जानते नहीं है वो लोग कहते हैं यार ऐसी नींद हमको मिले तो क्या बात है। अब ये होता क्या था कि जब से मुझे सक्रिय ध्यान का संचालक बनाया था, बोले मेरे बाद तुम ये करो। अब मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा। तो वाल्केश्वर में एक मृदुला पारिक करके महिला थी जो भगवान को बहुत मानती थी। तो उसने कहा हम वहाँ रहते नहीं, बंगला है, बहुत बड़ा कंपाउंड है, वहाँ सक्रिय ध्यान करो, आवाज़ भी बहुत दूर तक बंगले में जाएगी नहीं आसपास में। तो उसने वो बंगला उपयोग के लिए, सक्रिय ध्यान के लिए सुबह 2 घंटे के लिए दिया। वहाँ जाके मैं ध्यान करवा, पता नहीं उसको कोई आपत्ति हुई होगी किसी वजह से, नाराज थी वो भगवान श्री से। तो कहीं मुझे अब बंगला चाहिए, मुझे नहीं देना है। तो भगवान श्री ने ही मुझे बताया बताया कभी, पूरा आसमान और जमीन हमारा है, तुम तो चौपाटी बीच पे गिर गए में चालू हो जाओ, तो वहाँ ध्यान करवाओ। तो वहाँ ध्यान करवाते थे और अपने सभी लोग आते थे। वो राबिया है निग्रो अमेरिकन, फिर अपने कमलेश पांडे जी आते थे जी, और शिवसेना वाले पत्थर डालने भी आ जाते थे। और ध्यान करवा के चौथे 4 ही चरण थे, 5वां तो बाद में ऐड हुआ। 4 चरण, चौथे चरण में लोग लेट जाते हैं। तो एक साधु मेरे पास आया कि ये क्या हो रहा है स्वामी जी, ये क्या हो रहा है। हमने कहा ये ध्यान हो रहा है। वो भी साधु ही था, ट्रेडिशनल साधु था, सफेद कपड़ों में। जी। उसने कहा ये ध्यान है स्वामी जी। तो ऊपर दोनों हाथ करके कहता है हे भगवान तेरी माया तू ही जान। उसको समझ भी नहीं आया कि ध्यान ऐसे हो सकता है। तो वो बेचारा भाग गया वहां से। तो सक्रिय ध्यान का तो बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। फिर तो राबिया गिटार लाती थी, सक्रिय ध्यान खत्म होने के बाद, विश्राम होने के बाद वो गिटार बजाती थी, सब लोग नाचते थे। इतना आनंद लिया है कि क्या बताएं। और उस वक्त क्या होता था, सुबह उठाने मुझे जाना पड़ता था माँ क्रांति को।
तो क्रांति को सुबह 6 बजे मैं जाता था, खाली हाथ लगाता था वो जाग जाती थी। तो उस वक्त मुझे भगवान के दर्शन होते थे। बाल बिखरे हुए हैं, कभी मुंह इस तरफ है कभी उस तरफ है, और क्या छटा बनती है। कोई कवि उसके ऊपर कविता ना लिखे तो वो कवि नहीं है, वाह! कोई कलाकार उस पर गीत ना लिखे तो वो कलाकार नहीं है, कोई चित्रकार उसका चित्र ना बनाए तो वो चित्रकार नहीं है। इतनी अभी मेमोरी स्टोर्ड है। फिर दोपहर को सो जाते थे भोजन करके, ये तीनों मैया और माँ क्रांति भोजन करवा दे, फिर 11 बजे सो जाते थे और फिर 2 बजे जागते थे। 2 बजे उनको चाय चाहिए। कभी कभी माँ क्रांति भी आराम करने चली जाती थी, बाहर आती थी चाय के लिए, और 2 बज जाए तो मैं चला जाता था अंदर कि भाई चाय का टाइम हो गया है, तुम सो गई हो तो जागो। चौके में आके चाय बना के देती थी उनको। दोपहर को चाय चाहिए और सुबह भी चाय चाहिए। चाय के साथ एप्पल, छिलका निकले हुए कटे हुए एप्पल खाते थे तो चाय पीते थे। दोपहर को भी चाय पीते थे और हर घंटे पे सोडा चाहिए। पानी पीते ही नहीं थे, सोडा ही पीते थे। जब मुझे दीक्षा दी तब भी वो सोडा ही पी रहे। तो ऐसी उनकी दिनचर्या थी। तो कभी भी मैं अंदर डैश इन करके जा सकता था, बाकी कोई जा नहीं सकता था। एक घटना तो ऐसी हुई थी कि एक जर्मन महिला आ गई दोपहर को, बोले आई वांट टू सी भगवान राइट नाउ। अब ड्रग्स लेते हैं ये लोग तो, उन दिनों ड्रग्स बहुत बड़ी बात थी, एलएसडी, और इंडिया में तो मिलती भी नहीं थी। तो ड्रग लेके आई थी, उसके दांत भी सड़े हुए, मेटल लगे हुए, 6 फीट 2 इंच उसकी हाइट थी। अब 2 बजे खुलता है, लक्ष्मी जा रही थी 12 बजे खाना खाने, तभी शायद वो आई होगी। लक्ष्मी ने मना किया, वो नहीं सुन रही। यू कांट गो विदाउट अपॉइंटमेंट एंड 2 o'clock ही विल कम, ही विल हुँ, बी अवेक, आई विल टेक योर अपॉइंटमेंट, डोंट वरी। ये तो नशे में ही थी, मुझे अभी के अभी जाना है। तो एकदम मुझे आवाज दी कबीर, क्योंकि उससे पकड़े ही नहीं बनता था, वो तो नाटी सी थी, पतली सी, उसको हुँ। एक फूंक मारे तो उड़ जाए सीधी। तो कबीर आवाज दी तो मैं गया अंदर, उसको मैंने समझाया अभी अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप बाद में जाओ, यू कैन गो राइट 2 o'clock, नो इश्यू, नो आई वांट टू गो राइट नाउ। मतलब भाई मैंने हाथ पकड़े, तो मारा हाथ, मेरे हाथ पे यहाँ बगल में उसने काट दिया। ओह! उसके दांत तो कितने जहरीले होंगे, उसने मुझे इंजेक्शन लेने पड़े। अरे बाप रे! तो ऐसे ऐसे अनुभव भी होते थे, बोलो। उसके बाद फिर लॉक लगाया डोर पे भगवान ने। लक्ष्मी इंटरकॉम पे बताया कि आप दरवाजा खोलिए, तो ही भगवान बटन दबाते थे और कोई अंदर जा सकता था। और दुनिया तो कैसे कैसे बात करती थी कि उसमें अंदर क्या क्या करते होंगे, हुँ, पर कारण ये था, ये जर्मन महिला आई उसके बाद। तो ये भगवान का इतना रूप दिन में कम से कम 2 बार मुझे देखने को मिलता था। वाह! जब बार पब्लिक मीटिंग में जाते हो या हॉल में आते थे, तो मैं पैर छूता था उनके, वो हाथ ऊपर रख के, बस कबीर। अभी मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही है, 2000 बार तो कम से कम सुनी हमने, बस कबीर। तो ये इतनी सुखद बातें हैं। तो ये तस्वीर देख के मैंने सोचा कि मैं कहूँ, कि मैं गाऊं तुम सो जाओ, एक लाइन गाता हूँ और फिर आज जी, का इंटरव्यू आज के लिए खत्म करते हैं। जी स्वामी जी। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। ठीक है, वाह, आज यहीं वाह! समाप्त करते हैं। वाह, 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 वाह! स्वामी जी। ये आज आपने जो शेयरिंग की है ना, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है।
इतना प्रवाह, इतना ऊर्जा का प्रवाह और इतनी ब्लेसिंग्स। वाह! बहुत-बहुत ये धन्यवाद सब गुरु स्वामी। कृपा है, गुरु कृपा है, हमने हमारा कुछ नहीं है। जी माँ। बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी। फिर हम आपसे अगले भाग में मिलेंगे क्योंकि हमने जो एक प्रश्न आपसे पूछा कि हम्म। आपकी भगवान से मुलाकात कैसे हुई? वो मैंने वो बताया प्रश्न। ना। हाँ हाँ, ये क्या हुआ कि मैंने पुराना एक वीडियो कल मेरा ही देखा, तो मैंने सोचा जी, ये बात मैं कर चुका। घर में सब लोग शादी में गए थे और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, और किसी मित्र ने जो जैन है, जो आज यूएसए में है, जी। बाबू राजेश करके, वो वुडलैंड मिलने भी आया था मुझे। हुँ, उसने क्रांति बीज किताब दी, तो क्रांति बीज किताब मैंने कहा चलो, खाली बैठे, मुझे कोई बहुत पढ़ने का शौक नहीं था। किताब पढ़ी मैंने, तो भगवान जब शिशु थे, जब मेरी 4 साल की फोटो अभी दिखाई है ना, जी। ऐसे छोटे थे वो 4 साल के तब। गाडरवाड़ा शक्कर नदी है जो नर्मदा की सहायक नदी है, तो वहाँ रंग बिरंगी मार्बल्स थे, तो वहाँ उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि मैं घर ले जाऊँ। छोटा सा, हाथ में पत्थर भी पकड़ते नहीं बने, इतने छोटे थे, तो सब जमा करने लगे। अब लौटते समय कौन ले जाने देगा पत्थर घर को, सब छोड़ना पड़ा। तो वो बोलते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन बरसों के बाद उसी जगह पर, उसी नदी के किनारे में गया, बड़ा हो गया था, देश देश दुनिया घूम रहा था। अब मुझे न पत्थर लेने की इच्छा थी, जमा करके घर ले जाने की इच्छा थी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये पत्थर रंग दिखते भर है, तो मुझे जो आकर्षित करते हैं, इतनी उसकी कोई एक सीमा के बाहर वैल्यू नहीं है। पत्थर को पत्थर ही जानना, पत्थर को जान लेना, उसकी व्यर्थता जान लेना ही त्याग है। आप किसी को कहेंगे नहीं कि पत्थर का त्याग करें, पत्थर कोई उठाएगा ही नहीं। तो जीवन में जो भी व्यर्थ है, वो समझ में आ जाए तो वो उसका अपना त्याग हो ही जाता है। जिसको समझ में आ गया कि शराब से मेरा लीवर खत्म होता है, खराब हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। कल हमारे फ्लैट में एक थे मित्र, जो 35-40 के होंगे, इतनी शराब रोज पीते ही यार, तो खत्म हो गए। तो वो अपने को मारना या जिलाना, अपना विकास करना या रिग्रेशन में पतन करना अपने हाथ में है। उस बात के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। जी स्वामी, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात करेंगे और बहुत सारी जरूर। बातें फिर से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी जय जी भगवान, जी। भगवान श्री धन्यवाद। गणेश। जय भगवान, जय भगवान।